बिहार में लगातार चुनावी जनसभाओं का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप से दो चुनावी जनसभाओं में मौजूद रहे हैं, पहले जमुई और उसके बाद नवादा में। लेकिन नवादा में जो चुनावी जनसभा हुई उस दौरान मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन करने के साथ साथ उनके पैर छू रहे थे। कुछ तस्वीरें भी साझा की गई आरजेडी की तरफ से जो नवादा की चुनावी जनसभा की थी। लेकिन इन सब के बीच जो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं उन आरोपों को लेकर के बिहार की सियासत आज गर्म है। लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण में यानी उनके कदमों में जा गिरे हैं और यही वजह है कि अब खुले मंच पर वो पैर छू रहे हैं। नीतीश कुमार के इस आचरण को लेकर के तेजस्वी यादव खुद को शर्मसार बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जेडीयू भी पलटवार करती दिख रही है। जेडीयू का कहना है कि ये शिष्टाचार है और शिष्टाचार जो होता है वो बिहार के संस्कार में होता है। राष्ट्रीय जनता दल जिनका संस्कार जंगलराज वाला रहा है वो इस तरह की बात नहीं समझ सकते हैं। जेडीयू के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अभिवादन और शिष्टाचार को लेकर के राजनीति नहीं की जा सकती है और अगर ये चीजें हो रही हैं तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते में क्या पांव छूने या पैर छूने जैसी गुंजाइश है। सोशल मीडिया और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी उम्र और नीतीश कुमार की उम्र लगभग बराबर है, साल लगभग बराबर हैं। लेकिन जो जन्म की तारीख है अगर उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 है, जबकि नीतीश कुमार 1951 में 1 मार्च को उनका जन्मदिन है। और यही वजह है कि ये चर्चा भी हो रही है कई जगहों पे कि नीतीश कुमार उम्र में नरेंद्र मोदी से छोटे हैं। लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार और अभिवादन को लेकर के जो सियासत गर्म है उसके बीच अगर उम्र में छोटे बड़े को लेकर सवाल उठ रहा है तो ये सवाल भी लालू प्रसाद यादव के परिवार से ही उठा है। मीसा भारती ने सीधे सीधे कहा है कि ये शिष्टाचार और संस्कार है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि उम्र में पीएम मोदी बड़े हैं या फिर नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अगर कमजोर दिखाने बताने या उनके घटते कद को जनता के बीच रख रहे हैं तो इसका अपना एक सियासी मकसद भी है। दरअसल तेजस्वी यादव की नज़र नीतीश कुमार के उस अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक के ऊपर है जो लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट दिखा है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने आरोपों से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उस वोट बैंक को या नीतीश कुमार के उस जनाधार के बीच कि नीतीश अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो बीजेपी के कदमों में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले मंच पर पैर छू रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं तो क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ उस वोट बैंक को या उन लोगों को खड़ा होना चाहिए जो नीतीश के कद के साथ उनके पीछे अब तक बिहार की राजनीति में खड़े रहे हैं। तो क्या वाकई तेजस्वी यादव का ये दांव रंग लाएगा? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार निशाने पे हैं तेजस्वी यादव के, वो ये बता रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी की यानी तेजस्वी यादव की पहली कोशिश ये है कि नीतीश कुमार के कद को और छोटा किया जाए। बिहार में तीसरे नंबर की विधायकों की पार्टी बनने वाली नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को अगर पिछले लोकसभा से कम सीटें इस बार हासिल होती हैं तो वाकई ये उनके राजनीतिक कद के लिए और बाकी उनकी भविष्य की राजनीति के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होगी। क्या तेजस्वी यादव अब इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा मुकाबला हो? तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में जो नतीजे देने की चौंकाने के दावे कर रहे हैं उसका सीधा मकसद यही हो सकता है कि नीतीश कुमार की जगह अब वो बीजेपी के साथ नेक टू नेक फाइट में नजर आए और बिहार में भविष्य की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर वाली बनाई जाए। देखना होगा कि आगे क्या कुछ रंग लाता है, कैसे सियासी बयानबाजी होती है।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना।